अच्छा, ये हमारा ऑटम 2016 टॉपिकल यूसेस का क्वेश्चन है। ये एनपीवी आएगा या फिर आप लोग कह लें कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो है ना, इसका हमारा क्वेश्चन है। इसको आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर हम लोग पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ये क्या बोलता है। ये बोल रहा है कि टॉपिकल यूसेज इज प्लानिंग टू एक्सपेंड इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी बाय इंस्टॉलिंग अ प्लांट इन अ बिल्डिंग which is owned by TG but has been rented out at rupees 6 million per annum। ये बोल रहे हैं कि टॉपिकल यूसेज जो है ना, ये अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए ना अपने पास एक यानी कि प्लांट को इंस्टॉल करेगा अपनी बिल्डिंग के अंदर। जो बिल्डिंग जो है ना टीजी खुद ऑन करता है और ये इसको रेंट आउट करी हुई है इसने 6 मिलियन पर। यानी कि अगर ये इसके अंदर इंस्टॉल करेगा अपना प्लांट तो ये रेंट से हटा देगा और फिर इसके अंदर अपना प्लांट इंस्टॉल करेगा। तो रेंट की कोई इनकम पहले हमें हो गई होगी। अगर हम लोग इस प्लांट को अपने पास इंस्टॉल करेंगे तो हमें जो रेंट की इनकम पहले हो गई थी, इसका मतलब हमें उस इनकम का लॉस हो रहा होगा। ठीक है। उसके बाद आगे बोलता है हमें रेलिवेंट डिटेल इसने नीचे दी हुई है। फिर इसने हमें बताया कि जो हमारी बिल्डिंग है ना, इसकी कॉस्ट 40 मिलियन है और ये हमारे पास डेप्रिशिएटेड होती है 5 मिलियन पर एनम के हिसाब से। 5 मिलियन पर एनम के हिसाब से हमारे पास डेप्रिशिएटेड होती है और कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग हमारे पास 40 मिलियन। लेकिन जो हम लोग अगर हमने ऊपर देखा तो ये बोल रहे कि ये इस बिल्डिंग को खुद ऑन करता है। यानी कि इसका मतलब उसने जो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है इस मकसद के लिए उसने इस बिल्डिंग को नहीं खरीदा। इस मकसद के लिए अगर इसको खरीदा होता तो इसकी कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूड होती। वो तो उसने पहले से ही खरीदा हुआ था। अगर वो पहले से उसने किसी चीज को खरीदा होता है तो उसका इंक्लूड हमारा एनपीवी निकालते हुए कभी भी नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि वो हमारी संक कॉस्ट में आता है या फिर हम लोग ये कह लें कि वो हमारी पास्ट कॉस्ट में आ रहा होता है। हमारी प्रेजेंट कॉस्ट की जो चीजें होती है ना, उसको हम लोग हमेशा नेट एनपीवी यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर हमेशा इंक्लूड करते हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्शन या कोई भी प्लान या फिर कोई भी अपना काम स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, उसका एनपीवी निकालते हैं। उस काम को निकालने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की जाती है ना, तो उसको देखते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने ये बिल्डिंग तो पहले से खरीदी हुई थी, इस काम को करने के लिए हमने ये बिल्डिंग नहीं खरीदी, इसलिए हम लोग इसको इंक्लूड नहीं कर रहे होंगे। फिर हमें वो बताया कि रेंट जो है ना हमारा, ये एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5% पर एनम है। पहले 6 मिलियन का हम लोग इसका ऊपर रेंट हमें मिल रहा था, तो हर नए आने वाले साल में 5% से रेंट की हमारे हमें जो मिल रहा होगा उसकी वैल्यू में इंक्रीज आ रहा होगा। फिर हमें वो बोलता है कि हमें हमने जो कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड इंस्टॉलेशन एस्टिमेटेड रुपीज 60 मिलियन। ठीक है। हमने बिल्डिंग के अंदर जो प्लांट को इंस्टॉल किया ना, बिल्डिंग के अंदर प्लांट को जो इंस्टॉल किया था उसकी कॉस्ट हमें 60 मिलियन की लगी है। फिर वो हमें बोलने के डेप्रिशिएट होती है हमारी प्लांट एंड मशीनरी 25% पर एनम के साथ से स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। ठीक है। रेजिजुअल वैल्यू ऑफ प्लांट आफ्टर 4 इयर्स एस्टिमेटेड 10% ऑफ कॉस्ट। अच्छा, अब हमें ये चीज़ बोल रहे हैं कि हमने जो प्लांट इंस्टॉल किया है ना, हमने जो प्लांट इंस्टॉल किया है वो 60 मिलियन का हुआ है और वो डेप्रिशिएटेड होता है। प्लांट एंड मशीनरी जो हमारी है वो डेप्रिशिएट होगी 25% पर एनम के हिसाब से स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, यानी हर साल कॉस्ट का 25% रहेगा। उसके बाद हमें वो बोलता है कि हमारी रेसिडुअल वैल्यू जो है यानी कि कैरिंग वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड एट द एंड ऑफ द 4 ईयर हमारे पास 10% ऑफ कॉस्ट यानी कि 60 मिलियन का 10% यानी कि 6 मिलियन बच गई होगी। उसके बाद हमें बोल रहा है एडिशनल वर्किंग कैपिटल 25 मिलियन वुड बी रिक्वायर्ड ऑन कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि ईयर जीरो। आज वाले दिन हम लोग जो है एडिशनल वर्किंग कैपिटल 25 मिलियन का भी लगा रहे होंगे अपने बिजनेस के अंदर। उसके बाद उसने हमें लास्ट पॉइंट 5 में बोला कि हमारी सेलिंग प्राइस जो है ना जूस की, वो 350 पर लीटर के हिसाब से होगा और सेल की क्वांटिटी उसने बता दी हमें एयर 1 एयर 2 एयर 3 और एयर 4 की 250 300 यानी कि 2.5 लाख 3 लाख 3 लाख 20 हजार और 2 लाख 90 हजार। उसके बाद उसने बताया कि वेरिएबल कॉस्ट जो है 1 लाख 80 हजार पर लीटर है। फिक्स कॉस्ट उसने बोला कि हमारे पास ₹100 पर लीटर होगी। नॉर्मल कैपेसिटी जो हमारी 2 लाख 80 है। नॉर्मल अच्छा फिक्स कॉस्ट वो बोल रहे हैं कि नॉर्मल कैपेसिटी पे लगेगी 2,80,000 की नॉर्मल कैपेसिटी है ना, इसके ऊपर हमारी फिक्स कॉस्ट लग रही होगी। उसके बाद उसने बोला कि फिक्स कॉस्ट जितनी भी आएगी ना, उसके अंदर हमारी डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है ना रुपीज 16 मिलियन वो इंक्लूड होगी। फिक्स कॉस्ट के अंदर हमारे पास हमारी डेप्रिसिएशन की अमाउंट 16 मिलियन इंक्लूड होगी। उसके बाद उसने बोला हमारे पास रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी महंगाई, यानी हर साल जो हमारे पास इन्फ्लेशन का रेट आ होगा वो 5% पर एनम होगा एंड वुड अफेक्ट द रेवेन्यू एज वेल एज एक्सपेंस, यानी कि हर चीज़ के ऊपर ये 5% का इफेक्ट लगा होगा हमारी हर इनकम या हमारे एक्सपेंस के ऊपर। उसके बाद उसने हमें बताया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमारे पास उसने हमें दिया हुआ है वो 15% का है। तो उसने हमें रिक्वायरमेंट में बोला कि आप एनपीवी निकालो सवाल की और एडवाइस करो कि ये फिजिबल है या नहीं हमारे पास, यानी कि प्लांट को इंस्टॉल करके अपनी यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रहे हैं, ये हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं है। अच्छा, मुझे बताओ इस सवाल के बारे में एक चीज़ पूछना है आपसे। ये हम लोगों ने निकालना है। अच्छा, मुझे बताओ हम लोगों को इस सवाल के अंदर टेक्स्ट का उसने पूछा है क्या? जल्दी से मुझे आप लोग चैट बॉक्स में बताओ, उसने हमें ऐसा कुछ बोला कि हमें टेक्स्ट निकालना है। जल्दी से बताओ टेक्स्ट के बारे में उसने कोई बात बोली है हमें? टेक्स्ट रेट दिया है या कुछ नहीं दिया? बस ठीक है।
उसने टैक्स के बारे में कुछ नहीं बोला, टैक्स रेट नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि हमें डेप्रिसिएशन नहीं निकालनी होगी, क्योंकि जब भी टैक्स की बात बोलता है ना तब हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं, क्योंकि टैक्स भी निकालना होता है, डेप्रिसिएशन निकालेंगे उसके बाद हमारा प्रॉफिट आता है, फिर उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं। जब टैक्स नहीं बोलता सवाल के अंदर, इस बात को नोट कर लो, जिस सवाल में उसने हमें टैक्स की बात नहीं बोली ना, उस सवाल के अंदर हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं निकाल रहे होते हैं एनपीवी के सवाल में, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के सवाल में। इसका मतलब क्या है, अगर उसने हमें टैक्स का नहीं बोला तो हमें डेप्रिसिएशन नहीं निकालनी पड़ेगी, पहली बात। उसके बाद मुझे दूसरी चीज़ है, आप बताओ। सवाल के अंदर उसने हमें बोला कि पहले साल उसने 2.5 लाख लीटर, दूसरे साल 3 लाख, तीसरे साल 3 लाख 20 और चौथे साल 2,90,000 लीटर सेल किए हैं। तो उसके बाद उसने हमें बताया कि हमारी नॉर्मल कैपेसिटी 2,80,000 है। तो मुझे बताओ कि हम लोग यहाँ पे 2.5 लाख लेंगे, यहाँ पे 3 लाख लेंगे या 280 लेंगे, या 320 लेंगे या 280 लेंगे, यहाँ पर 290 या 280 लेंगे, मुझे बताओ। इन 3 सालों में 280 लेंगे या जो लिखा हुआ है वही लेंगे? जल्दी से मुझे आप लोग बताओ, जल्दी से बताओ। अब्बास, हुसैन, अवैस, जल्दी से बताओ कि हम लोग दूसरे साल में, तीसरे साल में और चौथे साल में 2,80,000 रुपए, 2,80,000 लीटर लेंगे, या जितने लीटर उसने सेलिंग प्राइस के यानी कि सेल्स के लीटर दिए हैं सारे लेंगे? अच्छा मुझे चलो एक चीज़ और बताओ, इस इसने हमें यहाँ पे नॉर्मल कैपेसिटी बोली या फुल कैपेसिटी बोली है? मुझे बताओ, नॉर्मल कैपेसिटी बोली है या फुल कैपेसिटी बोली है? नॉर्मल बोली है ना? इसका मतलब ये फुल कैपेसिटी तो नहीं है ना, फुल कैपेसिटी पता नहीं कितनी होगी, हमें नहीं पता। नॉर्मल कैपेसिटी 2,80,000 है, तो फुल कैपेसिटी हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा होती है। तो इसका मतलब हम लोग 3 लाख या 3,20,000 रहे या 2,90,000 हमें जो दिया हुआ है, हम लोग वही वही ले रहे होंगे। जहाँ पे हमें वो बोलता है ना कि आपकी फुल कैपेसिटी इतनी है, वहां जहाँ पे हमें वो बोलता है कि आपकी फुल कैपेसिटी इतनी है, वहां पे हम लोग ये वाली फिगर को लेते हैं। अगर वो हमें बोलता है कि आपकी फुल कैपेसिटी 280 है, तो हम लोग 3 लाख की जगह 280 लेते और 320 की जगह 280 और 290 की जगह 280 लेते। लेकिन यहाँ उसने बोला कि आपकी नॉर्मल कैपेसिटी 280 है, इसका मतलब कि हमें उसने जितनी भी कैपेसिटी ऊपर दी हुई है ना, हम लोग उतनी टोटल ही ले गए होंगे। यहाँ तक समझ में आता है ये बात? जल्दी से बताओ, क्योंकि नॉर्मल कैपेसिटी हमेशा हमारी फुल कैपेसिटी, ठीक है ठीक है, बस समझ में आ गया। चलो अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये काम करते हैं, जीरो, वन, ईयर टू, ईयर थ्री, ईयर फोर। लोगों ने 4 साल का ये बना लिया। अच्छा मुझे बताओ, ये कितने सालों का प्रोजेक्ट है? कोई बताएगा? 4 सालों का ही है ना, क्योंकि उसने सारी चीज़ें 4 साल की दी हैं। और सबसे बड़ी बात उसने हमें ये बोली है कि हमारा जो प्लांट ही लगा गया ना, वो 4 साल के बाद 10% की कॉस्ट पे आ जाएगा रेसिडुअल वैल्यू। उसके अलावा उसने हमें सेल वेल सब चीज़ें 4 ठीक है, बस 4 सालों की दी है, तो हम लोग ये 4 सालों का बना लेंगे। ठीक हो गया। एक काम करते हैं, ठीक है, हम लोग इस सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि उसने, अच्छा वो हमें बताएगा सबसे पहले कि हमारा रेंट, हमें कितने का रेंट मिल जाता? पहले 6 मिलियन का मिल रहा था हर साल। जल्दी से मुझे बताओ, 6 साल का हमें रेंट मिल जाता पहले से मिल रहा था 6 लाख का 6 मिलियन का रेंट, या नहीं मिल रहा था? जल्दी से। मिल रहा था। अगर पहले से 6 मिलियन का रेंट हमें मिल रहा था, और उसके बाद हम लोगों ने, अपॉर्चुनिटी लॉस, बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त। हमें 6 मिलियन का रेंट मिल रहा था, तो अब हम लोग अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए हम लोग जो हमने बिल्डिंग रेंट पे दी हुई थी, अब हम लोग उसके अंदर अपना इंस्टॉल प्लान यानी प्लांट को इंस्टॉल कर लेंगे। तो इसका मतलब हम लोग उसको रेंट पे नहीं देंगे, अब रेंट से वापसी ले लेंगे। तो हम लोग उसको रेंट से वापसी ले लेंगे, तो इसका मतलब हमें उस रेंट का लॉस होगा, तो हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले लेंगे रेंट के लॉस की, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि रेंट का लॉस कितना होगा? मुझे बता पाओगे कि हम लोग पहले साल कितना लेंगे?
जल्दी से। नहीं बिल्कुल भी नहीं, 6 मिलियन बिल्कुल गलत बात। देखो हम लोगों ने अभी रेंट पे दिया हुआ ना 6 मिलियन का, अभी रेंट पे दिया हुआ ना इस वक्त। तो जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हमारा नेक्स्ट ईयर आएगा सबसे पहले, तो हमें पहले अगले साल का रेंट मिलेगा। और वो रेंट जो मिलेगा वो हमें 5% इंक्रीज होकर मिलेगा। बात समझ में आती है? रेंट हमें 5% इंक्रीज होकर मिलेगा। जी जबरदस्त। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.05 से, जबरदस्त काम होगा। हम लोग यहाँ पे क्या ले देते हैं, 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.05 से। जब हमारे पास 6.3 का आ जाएगा, ठीक है, तो हम लोग अगले साल क्या करते हैं, 6.3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम लोग क्या लेते हैं, 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.05 की पावर 2 से, 6.61 आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे 6.6 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.05 की पावर 4 से, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया पावर 3 से, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया पावर 2 से, ये सिंपल 6 को मल्टीप्लाई किया 1.05 से। मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आता है? जल्दी से बताओ, बात समझ में आती है? ठीक है, पहली बात हो गई। अब हम लोग दूसरी चीज़ की तरफ आ जाते हैं। अब हमें इसके बाद दूसरी चीज़ क्या थी, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 40 मिलियन की दी है, वो डेप्रिशिएट होती है 5% से। इसका मतलब हम लोग इस चीज़ को लेंगे या नहीं लेंगे, जल्दी से मुझे बताओ, इस चीज़ को हम लोग लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया, 40 मिलियन को नहीं लेंगे। उसकी वजह मैंने पहले ही बताई थी, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि हम लोगों ने प्लांट पहले, यानी हम लोगों ने ये बिल्डिंग पहले से खरीदी हुई थी, बिल्डिंग पहले से खरीदी हुई थी, हमारी पास कॉस्ट थी, हमारी संक कॉस्ट थी, यानी कि हम लोगों ने ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। हम लोग जब अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर हम लोग खरीदते, उस टाइम पे अगर हम लोग खरीदते तो इसको इंक्लूड करते, पहले से जो चीज़ खरीदी होती है उसको कभी भी इंक्लूड नहीं कर रहे होते। नहीं नहीं नहीं, टैक्स रेट की वजह से नहीं, टैक्स रेट की वजह से तो हम लोग वो डेप्रिसिएशन को नहीं लेते। यहाँ पे तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग पुरानी है ना। देखो हम लोग अगर किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए कोई चीज खरीदते हैं ना, तो उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं। कोई पहले से चीज खरीदी होती है ना, तो हम लोग उसको इंक्लूड नहीं करते। बिल्डिंग हमने पहले से खरीदी हुई थी, इस प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए नहीं खरीदी ना। अगर हम लोग इस प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए खरीदते हैं तब हम लोग इंक्लूड करते हैं। वो तो डेप्रिसिएशन की जो चीज़ है ना, यानी कि हम लोगों ने कोई भी डेप्रिसिएशन होगी, चाहे बिल्डिंग की हो जाए, चाहे प्लांट एंड मशीनरी की हो जाए, उसके लिए हम लोग टैक्स रेट को देखेंगे। बिल्डिंग की कॉस्ट हम लोग जैसे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट लेते हैं, उसके लिए तो इंक्लूड नहीं करेंगे ना, क्योंकि हम लोगों ने पहले से उसको खरीदा हुआ है। ये बात समझ में आती है? ठीक हो गया, गॉट इट, जबरदस्त। अच्छा अब हम लोग, यानी कि पहला पॉइंट भी हमारा ये भी क्लियर हो गया, ये भी हो गया, पॉइंट नंबर 3 भी हो गया। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, 60 मिलियन की। इसको लेंगे? जल्दी से बताओ, जल्दी से। इसको लेंगे? बिल्कुल गलत बात, इसको लेना हमने। उसकी वजह ये देखो, हम लोगों ने बिल्डिंग पहले से खरीदी हुई थी ना, बिल्डिंग पहले से खरीदी हुई थी, बिल्डिंग अभी नहीं खरीदी थी, लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए इंस्टॉलिंग अ प्लांट इन अ बिल्डिंग, ये तो अभी कर गए ना। ये तो प्रोडक्शन, ये देखो बोल रहे कि प्लानिंग टू एक्सपेंड इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी बाय इंस्टॉलिंग अ प्लांट इन अ बिल्डिंग। अगर हम लोग बिल्डिंग के अंदर प्लांट को इंस्टॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी के इंक्रीज करने के लिए करें तो हम लोग इसको लेंगे। लेकिन बिल्डिंग पहले से खरीदी हुई थी, बिल्डिंग अभी नहीं खरीदी थी, इसलिए बिल्डिंग को नहीं लिया। लेकिन प्लांट एंड, यानी कि प्लांट जो अभी इंस्टॉल कर रहे हैं वो तो हम लोगों ने प्रोडक्शन कैपेसिटी के इंक्रीज करने की वजह से किया था। जी रेलिवेंट कॉस्ट है आपकी इंस्टॉलेशन, तो रेलिवेंट कॉस्ट हमेशा आती है, फिर रेलिवेंट कॉस्ट नहीं आती। समझ में आती है बात? तो हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट ले लेंगे, हम लोग नए कॉस्ट हमारी प्लांट एंड मशीनरी की। कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ले लिया हमने। अच्छा कितनी है कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी? हम लोगों ने 60 मिलियन की भी खरीदी है, तो हम लोगों ने 60 मिलियन को इसको ले लेंगे, ठीक है, माइनस का 60 ले लेते हैं। हम लोग फिगर को मिलियन में लिखते हैं, अच्छा ठीक है, हम लोग फिगर को मिलियन में लिखते हैं, हम लोग क्या लिख लेते हैं,
60 का कर दिया हम लोगों ने। और उसके बाद इसने हमें क्या बोला, उसके बाद इसने बोला कि डेप्रिशिएट हो रही है 25% के बाद बेसिस पे। अच्छा मुझे बताओ इसकी डेप्रिसिएशन लेंगे या नहीं लेंगे, जल्दी से मुझे बताओ, इसकी डेप्रिसिएशन लेंगे या नहीं लेंगे। नहीं लेंगे, जबरदस्त, बिल्कुल भी नहीं लेंगे। डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि टैक्स की बात नहीं करी, टैक्स की बात करता तब हम लोग टैक्स का इफेक्ट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन को लेते हैं। तो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन नहीं लेनी। उसके बाद उसने बोला कि रेजिडुअल वैल्यू इसकी 4 सालों के बाद कितनी हो जाएगी, 10% ऑफ कॉस्ट, यानी कि आखिर में हम लोगों को उससे कितने मिलेंगे, 10% ऑफ कॉस्ट मिल रहा होगा। और फिर कॉस्ट कितनी थी, 60 मिलियन की, तो इसका 10% कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 मिलियन। ये चीज़ भी कर ली। हाँ डेप्रिसिएशन देखो कैश आउटफ्लो नहीं है, लेकिन अगर हमें टैक्स की बात पर बोलता है तो टैक्स हम लोग यानी डेप्रिसिएशन तब हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि टैक्स का हम लोगों ने इफेक्ट निकालना होता है, बाद में उसको एड बैक कर देते हैं दोबारा से। सिर्फ लास्ट संडे वाली क्लास में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन वाला यानी सवाल किया था, किसी ने नहीं देखा तो उसकी वीडियो देख सकते हैं आप लोग। मैं क्लास के बाद आप लोगों से उसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, इस क्लास की भी कर दूंगा, उसकी भी कर दूंगा। अच्छा उसके बाद हमें यानी कि उस अगली वर्किंग के ऊपर आते हैं, तो हमें क्या बोल रहा है, वर्किंग कैपिटल 25 मिलियन का है, वुड बी रिक्वायर्ड इन कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा मुझे बताओ वर्किंग कैपिटल हम लोग डालेंगे या नहीं डालेंगे, जल्दी से बताओ। डालेंगे, जबरदस्त, वर्किंग कैपिटल हम लोग लेंगे। अच्छा मुझे बताओ वर्किंग कैपिटल अगर अभी हम लोग लेते हैं, वर्किंग कैपिटल अगर हम लोग अभी लेंगे तो उसको एड बैक करेंगे वापसी में या नहीं करेंगे। कितना है, 25 मिलियन का, जल्दी से बताओ एड बैक होगा या नहीं होगा। लास्ट ईयर में करेंगे, जबरदस्त, लास्ट ईयर में। अब अभी इसको माइनस कर लिखेंगे हम लोग, लास्ट ईयर में इसको प्लस का लिख के एड बैक कर देंगे। मतलब समझ में आता है। अच्छा इसके बाद उसने हमें बताया कि हमारे पास हमारी सेलिंग प्राइस जो है ना, हमारे पास हमारी सेल होगी होगी जूस की 350 लीटर, ठीक है। और सेल क्वांटिटी कितनी होगी, 2.5 लाख रुपए की, ठीक है। सेल क्वांटिटी कितनी होगी हमारे पास 2.5 लाख रुपए की सेल क्वांटिटी होगी। और हमारे पास हमारी सेल कितनी होगी, 350 की, ठीक है। तो हम लोग सेल्स को ले लेते हैं। ईयर वन में कितने की सेल होगी है? अच्छा हम लोगों ने रुपीस को मिलियन में लिया हुआ है ना, रुपीस को मिलियन में लिया हुआ है, तो हम लोग जो भी फिगर हमारे पास आएगी ना उसको हम लोग 1 मिलियन से डिवाइड कर देंगे। या फिर अगर हम लोगों को वो बोल रहे कि आपकी 2.5 लाख रुपए की है ना, तो 2.5 लाख के अंदर 0.25 मिलियन होता है, हम लोग इस तरह कर देंगे। 300 × 0.25, ठीक है, जबरदस्त। 300 को मल्टीप्लाई कर रहे थे 0.25 से, या फिर हमारे पास एक ऑप्शन ये था कि हम लोगों को 350 को मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 लाख को, और टोटल जो आंसर आता है उसको 1 मिलियन से डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शन थे। हम लोग 2.5 लाख को मिलियन में लेके आने के लिए 0.25 ले लेते हैं, जबरदस्ती बताइए पास में। 0.25 ले लेते हैं, पहले इसी घंटों का साइन लगाते हैं, 0.25 लेते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, मैं कॉल ठीक है। अच्छा हम लोग देखे थे कि हमने 0.25 लेंगे, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, जल्दी से बताओ। हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी थी, 350, 350 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 87.5 मिलियन का। अब हम लोग दूसरे साल पे आ रहे हैं, दूसरे साल में हमारे पास क्या चीज़ है, अगर हम लोग लेते हैं तो हमारे पास हमारे क्वांटिटी कितनी है, 3 लाख की, तो इसको मिलियन में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0.3 लिख लेंगे। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 350 मल्टीप्लाई बाय 1. कितना लेना है हमारे पास, इंक्रीज कितना है, 1.05 का। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 350 से, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 1.05 से। 150 मल्टीप्लाई बाय 1.05, ये इन्फ्लेशन का इंक्रीज है। कौन सी वाली इन्फ्लेशन का, इसने हमें बताया था कि 5% का हमारे पास इन्फ्लेशन का इंक्रीज होगा रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के ऊपर। तो हमारे पास ये आ गया 110.25 का। और इसी तरह तीसरे साल हम लोग क्या करेंगे, इसको तीसरे साल का हमें इसने दिया हुआ है कि आपका है 3,20,000, तो हम लोग मिलियन में लेने के लिए 0.32 लिख देंगे। फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 350 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 1.05 की पावर स्क्वायर से। ये दो दफ़ा 1.05 से मल्टीप्लाई कर दो, या 1.05 की पावर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास ये आ गया 123.48 मिलियन। फिर हमारे पास लास्ट ईयर क्या है,
लास्ट ईयर की हमें 2,90,000 दी हुई है, इसको हम लोग मिलियन में लाने के लिए 0.29 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 350 हमारे पास सेलिंग प्राइस है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.05 से 3 मतलब मल्टीप्लाई कर दो या फिर शिफ्ट यानी कि इसको हम लोग कह लो कि पावर इसकी हम लोग 3 लगा दें, स्टार्ट में इक्वल टू डालेंगे, ये आंसर दे देगा 117.4989 मिलियन। तो सेल के बाद हमारे पास अगली चीज क्या है, ये भी हमारे पास हो गया। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट उसने 180 पर लीटर दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट 180 पर लीटर दी हुई, हमसे गलती हो गई, हम लोग कंट्रीब्यूशन मार्जिन के लिए डायरेक्ट भी 350 में से 180 माइनस करके फिगर ले सकते थे, लेकिन चलो अब हम लोगों ने वेरिएबल, उससे ये होता कि हमारा एक स्टेप बच जाता। समझ में आ गया बात, अगर हम लोग सेल और वेरिएबल कॉस्ट नहीं लेते, डायरेक्ट हम लोग 350 में से 180 को माइनस करते तो हमारे पास क्या आया था, 350 में से अगर हम लोग माइनस करते हैं 180 को, हम लोग डायरेक्ट 170 के अमाउंट से कंट्रीब्यूशन भी ले सकते थे, लेकिन हम लोगों ने नहीं लिया, चलो अब हम लोग वेरिएबल कॉस्ट ले लेते हैं। उसमें ये होता है कि हम लोग अगर सेल और वेरिएबल कॉस्ट का इफेक्ट नहीं लेना पड़ता एक ही दफा, हम लोग कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे निकाल सकते थे, तो हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है जल्दी से मुझे बताओ, 180, क्वांटिटी कितनी है, 2.5 लाख है, तो हम लोग 0.25 मल्टीप्लाई बाय, सबसे पहले हम लोग चलो फिगर बना, सबसे पहले माइनस में लिखेंगे क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो माइनस में आती है, 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 180 से, उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहला साल है इसलिए इसके अंदर इन्फ्लेशन का रेट नहीं लगेगा, ये हमारे पास 45 आ जाएगा माइनस का। अगले साल आते हैं हम लोग, माइनस का पॉइंट कितनी क्वांटिटी है, 3 लाख है, 0.3 ले लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 180 से, और उसको हम लोग इन्फ्लेशन का रेट लगाने के लिए 1.05 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 56.7 मिलियन आ गया। इससे अगले साल में हम लोग अगर आते हैं तो 3,20,000 की क्वांटिटी ले ली, 0.32 मिलियन, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 180 से, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 1.05 की पावर स्क्वायर से, दो दफा 1.05 से मल्टीप्लाई कर दो या 5 की पावर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, 3.504 मिलियन। फिर लास्ट साल की हम लोग उसी तरह निकाल देंगे 0.29 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 180, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 1.05 की पावर क्यूब से, वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अच्छा इन सबको माइनस में करना था हम लोगों ने, तो यहाँ शुरू है माइनस का, वेरिएबल कॉस्ट है माइनस में आती है। अच्छा यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से मुझे बताओ, ठीक है बस जबरदस्त। इससे अगली चीज में हम लोग आ जाते हैं, तो हमारे पास क्या है, इसने बोला फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितनी है 100 पर लीटर के हिसाब से, नॉर्मल कैपेसिटी 2.5 लाख है, 2,80,000 है, तो नॉर्मल कैपेसिटी के ऊपर हमारी फिक्स कॉस्ट एस्टिमेट होती है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे अवर एब्जॉर्ब या अंडर एब्जॉर्ब का कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मल अगर बात करें तो 100 पर लीटर की नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग फिक्स कॉस्ट लगाते हैं, 2,80,000 को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, और इसमें से इसने हमें क्या बोल दिया, इसने हमें ये बोल दिया कि फिक्स कॉस्ट के अंदर आपकी डेप्रिसिएशन इंक्लूड है 16 मिलियन की, तो डेप्रिसिएशन हम लोग लेंगे या नहीं लेंगे, जल्दी से मुझे बताओ, मैंने क्या बात बोली थी डेप्रिसिएशन के बारे में, डेप्रिसिएशन लेंगे या नहीं लेंगे, जल्दी से, नहीं एक्सक्लूड करेंगे, जबरदस्त, तो हम लोग यहाँ पे फिक्स कॉस्ट ले लेते हैं, फिक्स कॉस्ट ले लेते हैं, फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारे पास 0.28, ठीक है, 0.28 का मतलब 2,80,000 है, लेकिन हम लोगों ने मिलियन में खा गया तो 0.28 ले लेंगे, ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे 100 रुपये से, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का रेट इसने हमें 100 दिया हुआ है, और इसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन जो है 16 मिलियन की माइनस कर देंगे, माइनस 16 मिलियन, तो हमारे पास 12 आ जाएगा आंसर। और सेकंड ईयर में हमारे पास फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, 2,80,000 को मल्टीप्लाई करके 100 करेंगे, माइनस 16 मिलियन करेंगे, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.05 के इन्फ्लेशन रेट की वजह से, तो हम लोग इसको यूँ भी कर सकते हैं कि हम लोग इस वाली फिगर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें 1.05 से,
ठीक है, इंक्रीज आ गया, फिर हम लोग अगले साल में क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग खींच के आगे तक भी ले जाए तो ये आ जाएगी फिगर। इसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, स्टार्ट वाली फिगर से पहले माइनस का निशान लगा देते हैं, तो सारी फिगर हमारी माइनस में आ जाएंगी। तो फिक्स कॉस्ट माइनस होती है, फिक्स कॉस्ट वाली बात भी क्लियर हो गई। अच्छा अब मुझे बताओ इसके अंदर कोई और चीज़ें पूछ रहा है, जल्दी से बताओ, कोई कोई चीज़ है गई। पहली चीज़ अगर हम लोग देखते हैं तो रेंट था, हो गया। दूसरी चीज़ हमारे पास बिल्डिंग कॉस्ट थी, वो पास्ट कॉस्ट इसलिए नहीं लेंगे, पहली डिसीजन हम लोगों ने लेनी नहीं थी। रेंट का इंक्रीज हम लोगों ने दे दिया था। कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हम लोगों ने इंक्लूड करी, उसकी डेप्रिसिएशन हम लोगों ने इंक्लूड नहीं करनी थी। उसके बाद हम लोगों ने उसका यानी कि रेजिडुअल वैल्यू 10% ले ली, वर्किंग कैपिटल को ले भी लिया, एक्सक्लूड भी कर लिया, एंड ऑफ द ईयर में सेलिंग प्राइस ले ली, क्वांटिटी का इफेक्ट ले लिया, वेरिएबल कॉस्ट ले ली, फिक्स कॉस्ट ले ली, रेट ऑफ इन्फ्लेशन लगा दिया, यानी सारी चीज़ें हमारे पास कंप्लीट हो गई डेटा की। तो अब सारी चीज़ें हमारे पास हमारे डेटा की इंक्लूड हो गई, तो हम लोग यहाँ पे अब इसका टोटल निकाल लेते हैं। जल्दी से टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, -25 इसने बोला हमें टोटल आया इसका। इसी तरह हम लोग इसको खींच के एंड तक ले जाते हैं, तो इसने हमें सबका टोटल दे दिया। ठीक है, इसने हमें सबका टोटल दे दिया। एक हमारे पास मिस्टेक हुई थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास लॉस में जाती है, हमने इसको लेकिन प्लस में ले लिया था, तो हम लोग इसको माइनस का निशान लगा देंगे, तो हमारे पास ये सारी फिगर बिल्कुल सही आ गई। एक मिस्टेक हुई थी क्योंकि अपॉर्चुनिटी को लॉस था, अपॉर्चुनिटी लॉस माइनस में आता है, तो हम लोग यहाँ पे बस माइनस की फिगर लगा देंगे, तो हमारे पास वैल्यू सही होती है। ये हमारे पास हो गया, सवाल को सॉल्व हमने इसके यहाँ पे नेट कैश फ्लोस निकाल लिए, इसको कह सकते हैं हमारे पास ये है, नेट वैल्यू निकाल ली यहाँ पे इसकी, इसका नेट निकाल ली वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी। प्रेजेंट वैल्यू का रेट कितना है हमारे पास, वैल्यू का रेट है हमारे पास 15% का, 15% का इसके ऊपर वेट लगा लेते हैं। जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ, वेट निकालो। पहले साल का वेट आएगा 1। अच्छा वेट किस तरह निकलता है ये तो पता है ना, हम लोगों ने 1 को डिवाइड करना है, किससे 1 को डिवाइड करना है, जल्दी से मुझे बताओ। 1 को डिवाइड करना है 1 प्लस 15% से, पहले साल के लिए। ठीक है, जबरदस्त। तो हम लोग यहाँ पे वेट भी निकाल लें, हो सकता है।
इसकी पावर कितनी लगानी है, 0। पहला साल है इसलिए इसकी पावर लगेगी 0। आ गया 100 साल है। जल्दी से 1 को डिवाइड करना है 1.15 से, उसकी पावर लगानी है हमें 2। इसी जगह तीसरे साल में हो जाएगा 1 डिवाइड 1.15 की पावर 3 से 2 से। पहले साल में 1 लगेगी, दूसरे साल में 2 लगेगी, तीसरे साल में जी जी जी, ईयर 1 में 0, ईयर 0 में 0 होगी, ईयर 1 में 1 होगी, ईयर 2 में 2 होगी, इसी तरह ईयर 3 में हमारे पास 3 लगेगी, और ईयर 4 में हमारे पास 4 लगेगी। हमारे पास आ गई। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट एनपीवी निकाल लेते, बल्कि एक काम करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू का वेट, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया प्रेजेंट वैल्यू होगी। कैसे आएगी ये, जल्दी से मुझे बताओ। इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये आ गई हमारे पास। इसको एंड तक ले जाएंगे, ये सबकी ऐसे निकल आएगी, हमारे पास निकल आई। उसके बाद हम लोग कह देते हैं हमारे पास प्रेजेंट एनपीवी कितनी आ गई, नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसके बाद हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई 26.45 41748, ठीक है, ये आ गई हमारे पास। तो अगर हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास इसका ये वैल्यू पॉजिटिव में आई है, तो इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे, हमारे लिए कौन सी कॉन्ट्रैक्ट फिजिबल है, तो समय से पूछा था नहीं हमारे लिए फिजिबल है या नहीं है, तो ये हम लोग कह सकते हैं हमारे लिए फिजिबल है। अगर ये हमारे पास ये फिजिबल है तो हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मुझे बताओ कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, समझ में आया, एनपीवी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? क्लियर है, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछो जल्दी से, ऑल क्लियर, ठीक है। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ये मेरा नंबर है। आप इस साथ है मेरा। अच्छा मुझे आप लोग ये भी बता देना मैसेज करके कि कौन सा जो है ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में करें सवाल, एनपीवी का करें या किसी दूसरे टॉपिक का करें, एमएफए का, ठीक है, कौन सा सवाल करें हम लोग नेक्स्ट संडे वाले दिन, ठीक है। अच्छा आज आप लोगों का टेस्ट भी है जैसे कि आपको पता है, तो इंशाल्लाह 1 से 2 घंटे में मैं आप लोगों से टेस्ट पेपर भी शेयर कर देता हूँ एनपीवी का, तो उसमें 2 अच्छे क्वेश्चन होंगे
तो इंशाल्लाह उन दोनों का आंसर आप लोगों से कल शेयर कर दिया जाएगा, बल्कि परसों शेयर कर दिया जाएगा, कल या परसों शेयर कर देंगे। और उसके बाद बुध वाले दिन आपसे लाइव क्लास रखेंगे इंशाल्लाह शाम को 7 बजे, जिसके अंदर वो 2 अच्छे क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन। ये तो फिर भी थोड़े इजी क्वेश्चन थे, वो 2 जबरदस्त क्वेश्चन उस क्लास में सॉल्व करेंगे हम लोग एनटीवी के, बिल्कुल यानी कि प्योर एग्जामिनेशन टेस्टिंग क्वेश्चन, बिल्कुल लेटेस्ट। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो मैं क्लास को यहाँ पे एंड कर दूँ। ठीक है, कॉल के लिए एंड करता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।